हंसनी, आज तेरा खेल खत्म। त्रिशा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, तो हमारे लिए ये सारी बातें मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, बल्कि बचपन से मैंने तुम्हें बेइंतहा चाहा है। ये 9 into 8 समझी? समझ गई। एकांश, चल क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जब देखो तब तीशा के पीछे पीछे घूमता रहता है, दोस्तों के साथ खेलना आता भी नहीं। लल्लू पंजू कहेगा, त्रिशा की पूछ एकांश। तू है लल्लू पंजू, तू है किसी की पूछ, मैं नहीं। चल निकल। मेरे एकांश को धक्का मारा। और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, तभी तो बचपन से लेके आज तक तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। अब तुम आराम करो। मैंने तुम्हारे फोन में अलार्म सेट कर दिया है, ये हर 4 घंटे से बजेगा और तुम्हें टाइम से दवाइयाँ लेनी है। हंसिनी, मैंने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। मैं जानती हूँ आपने मुझे इस घर में रहने के लिए ये कहा। हंसिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में हमेशा मेरे साथ रहो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम आराम करो। लेकिन जब भी तुम्हें लगे तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हो रहा है इस घर में? कौन किसके साथ खेल खेल रहा है? मिस्टर अग्निवंशी त्रिशा के साथ, या त्रिशा मिस्टर अग्निवंशी के साथ, या फिर दोनों अपनी अपनी बाजी अलग अलग खेल रहे हैं? और अगर मिस्टर अग्निवंशी कोई बाजी खेल रहे हैं तो फिर ऐसी क्या उनकी मजबूरी थी जो उन्होंने मुझसे डिवोर्स पेपर्स पे साइन ले लिया? या फिर हो सकता है वो अभी भी त्रिशा के मायावी जाल में हो, जिससे वो सभी लोग अभी भी बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन मुझे पता है मुझे इसका जवाब कैसे मिलेगा। जितना मैंने बचपन से तुम्हें प्यार किया है ना, उतनी इन दवाइयों से नफरत की है। क्योंकि जब मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ तो मुझे हर उस चीज में खुशबू आती है जिसे तुमने छुआ है। और जब तुम मेरे पास नहीं होते हो, किसी और के पति का किरदार निभा रहे होते हो, तब भी मैं तुम्हें अपनी बाहों में महसूस कर सकती हूँ। जितना चाहूं उतना तुम्हें प्यार कर सकती हूँ। और अगर दवाइयाँ लूंगी तो ये सपना टूट जाएगा और मैं हकीकत में अकेली रह जाऊंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे हकीकत से नफरत है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में महसूस करना चाहती हूँ, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर हो।
अरे वाह त्रिशा, तू तो अकेले अकेले डांस कर रही है। मुझे बता देती, मैं भी तेरे साथ डांस करती। किसने कहा कि मैं अकेले अकेले डांस कर रही हूँ? छोड़ इसे त्रिशा। पता है तुझे, मैंने तुझे बहुत मिस किया और ना मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं ना तेरे साथ महक वाला बर्ताव करती थी। अब भूल जाओ वो महक के चेहरे वाली बात, और उस दौरान मैंने जो भी किया वो भी। सही कह रही है तू, बहुत ही बुरा टाइम था वो। मैं भी उसे बुलाना चाहती हूँ। खैर, तू ना यहाँ बैठ के आराम से चाय पी और तेरे वापस आने की खुशी में मैंने आज रात सारी तेरी फेवरेट डिश बनवाई है। हाँ, अब मैं जाती हूँ किचन में चेक करती हूँ। ठीक, आराम से बैठे। तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे आपके निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम अपनी चपड़ चपड़ बंद करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे घर से। त्रिशा को अदरक वाली चाय पसंद है, उसके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। चले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी थी आपसे। आपको महक मैडम का चेहरा कैसे मिला? आपने ये सब कहाँ से सीखा? सालों की मेहनत है इसमें। गुड़गांव के बाबा दिगंबर नाथ से दीक्षा ली है मैंने। उन्होंने मुझे तंत्र विद्या सिखाई है। गुड़गांव के बाबा दिगंबर नाथ। ये लड़की बाबा दिगंबर नाथ की शिष्य थी। अरे अरे, आप ठीक तो हैं? ये लड़की नहीं है, ये एक पिशाचनी थी। मेरे पति दिगंबर नाथ ने इसको दीक्षा देने के लिए अपनी शिष्या बनाया था, और फिर एक दिन। बाबा, मैं इतने सालों से आपकी शिष्य रही हूँ और आज तो मेरी शिक्षा का आखिरी दिन है। आपने आज तक मेरा भविष्य नहीं देखा। आज तो बता दीजिए, क्या एकांश मेरी किस्मत में है? क्या वो दिन आएगा जब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा? नहीं, ना ही एकांश तुम्हारे इन हाथ की लकीरों में है और ना ही तुम्हारी किस्मत में। क्या कहा था आपने? नहीं हो मेरी किस्मत में? ये देखिए, एकांश का नाम मैंने खुद अपनी किस्मत में लिख दिया।
घोर अनर्थ। तुम्हारा यह रूप मुझे अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया? मैंने तुम्हें अपनी समस्त विद्याएं दी, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत क्यों नहीं दिखाई दी? अब समझ में आ रहा है, तुम मेरी दी हुई समस्त विद्याओं का दुरुपयोग करोगी। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसी क्षण सारी विद्याएं तुमसे वापस लेता हूं। स्वामी, स्वामी, स्वामी। और फिर उसने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया, पुलिस को भटकाने के लिए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। इसीलिए उसे आज तक अपने किए की सजा नहीं मिल पाई है। इसका मतलब मेरे पति और मेरा परिवार अभी भी उसके तंत्र विद्या के काबू में है, इसलिए उसकी सारी कही मानते हैं। हो सकता है, जैसा कि तुम बता रही हो, तुमने उसके शक्ति चक्र का नाश कर दिया है, तो हो सकता है कि उसकी शक्तियां कम हो गई हों। लेकिन मैं तुमसे फिर भी कहती हूँ, तुम उससे दूर रहो। वो बहुत भयंकर पिशाचिनी है। कैसे दूर रहूं मैं उससे? वो मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है, जो मेरे रहते तो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी अब उसकी शक्तियां भी कम हो चुकी हैं, तो अब ये लड़ाई एक इंसान की दूसरे इंसान से होगी। एक औरत अपने पति को यमराज से छीन कर लाई थी, तो मैं अपने पति को इस चुड़ैल के चंगुल से वापस लेकर आऊंगी। मुझे अपनी लड़ाई शुरू करने से पहले मिस्टर अग्निवंशी से खुलकर बात करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि जिस त्रिशा के साथ मिलकर वो ये खेल खेल रहे हैं ना, वो एक खूनी है। एकांश, तुम्हारी त्रिशा का सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम हो कि काम में लगे हुए हो। चलो मुझे हेड मसाज दो। एकांश, तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझे उतना ही प्यार से देखोगे जैसे तुम वो महक को देखते थे, तो अभी तुम्हारी आंखों में गुस्सा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ, बेड पे बैठो, मैं तुम्हारे साथ दबा देता हूँ। ओके। मिस्टर अग्निवंशी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? उन्होंने मेरा फोन काट दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मैसेज करती हूँ। क्या आप मुझे 15 मिनट में स्टोर रूम में मिल सकते हैं?
हंसनी को अब एकांश से क्या लेना देना? उसने मेरे एकांश को क्यों मैसेज किया होगा? हो गया, अब तुम आराम कर लो। रुको एकांश, तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। मतलब तुमने मुझे हेड मसाज दी ना, तो अब मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं भी अपने पति को हेड मसाज दूं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा तो मन है ना। तुम इधर बैठो ना। फोन तो लॉक हो गया है। मुझे एकांश की फेस आईडी चाहिए होगी इसे अनलॉक करने के लिए। एकांश, तुमने कब से मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया है? मेरा ना शॉपिंग करने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ तो कर लेना। तुम्हारे फोन से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ, ये कुर्ती कितनी प्यारी है, और ये कंगन भी। यही ऑर्डर कर लेती हूँ। ये 2 कौड़ी की नौकरानी मेरे पति को स्टोर रूम में क्यों बुला रही है? शुक्र है भगवान का मिस्टर अग्निवंशी ने मुझे रिप्लाई तो किया, लेकिन आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये कुर्ती और कंगन ऑर्डर करने से अच्छा ना मैं कोई परफ्यूम ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ, ऋषा, इतनी देर से तुम मेरे फोन में क्या कर रही हो? हमारे बीच में ये फोन कब से आ गया? हाँ, और मैं सोच रही थी कि परफ्यूम ऑर्डर करने से अच्छा ना कोई अच्छे से शूज ऑर्डर कर लेती हूँ। तुम बहुत कंफ्यूज हो रही हो। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तुम्हें शूज ऑर्डर करने थे ना? हाँ, कहीं इसने कोई कॉल या मैसेज तो नहीं किया मेरे फोन से? चेक करता हूँ। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तुम जो ढूंढ रहे हो ना वो मैंने पहले ही डिलीट कर दिया है। ये लो, मैंने तुम्हारे शूज ऑर्डर कर दिए। ऑसम! तो कब आ रहे हैं ये? उन्हीं शूज को पहनकर तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी। हंसनी, आज तेरा खेल खत्म। चलो भगवान का शुक्र है, कम से कम मेरी बात सुन के आप आए तो सही। हमारे निजी गिले शिकवे हम अलग कर देते हैं। अभी मुझे आपको त्रिशा के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। कौन हो तुम? त्रिशा ऐसी लड़कियां ही नहीं जो इतने सारे ऑप्शंस देखे और एक भी चीज सेलेक्ट ना करे, क्योंकि वो जो देखती है वो खरीद लेती है। इसका मतलब ये है कि त्रिशा ने मेरे फोन में कुछ किया है। अरे जानकर भी क्या कर लोगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर उसने कुछ फोन में किया तो फिर पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? महक के मिस कॉल का मैसेज, लेकिन महक का तो कोई फोन ही नहीं आया था।
लेकिन कॉल लॉग में महक का कोई मैसेज क्यों नहीं है और ना ही कोई मिस कॉल? डिलीटेड मैसेजेस चेक करता हूं। कैसे भाग रही है? महक के 3 मिस कॉल्स और एक मैसेज। 15 मिनट बाद मुझे रूम में मिलना। त्रिशा ने उसका जवाब देकर ये सब डिलीट कर दिया था। मैं जाकर देखता हूं, कहीं त्रिशा महक को नुकसान ना पहुंचा दे। फोन उठाओ महक, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन उठाओ महक, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ये रूम तो खाली है, महक कहाँ गई? ये तो महक का फोन है। कहीं त्रिशा ने उसके साथ कुछ गलत? अरे अरे, तुम लोग कौन हो? और ये संदूक में तुम लोग क्या लेकर जा रहे हो? दी, चाची जी, आप लोग क्या घर में ही जासूस बन रहे हैं? आप लोग चिंता मत कीजिए, इन्हें मैं नहीं बुलाया। तुमने बुलाया, लेकिन इतने बड़े संदूक में ये लोग लेकर क्या जा रहे हैं? अरे ये भंगार वाले हैं। और इसमें महक का सामान है, उसकी साड़ियाँ, उसकी ज्वेलरी। अब वो तो इस घर में है नहीं, तो मैंने सोचा ये सब रख के क्या करना है, इसलिए मैं ये सारा सामान घर से बाहर फेंकवा रही हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से। और हाँ, इस भंगार का एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे। यहाँ से तो बचा लिया, लेकिन गेट पर सिक्योरिटी वालों से भी बक्सा निकलवाने जाना होगा। ओह नो, मैं तो भूल ही गई। आज ना मेरी सैलून में अपॉइंटमेंट है, मैं बस जाकर आती हूँ। आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। बाय। भाई भाभी, आपने त्रिशा को देखा है क्या कहीं? आप लोगों में से किसी ने अंजनी को देखा है? बहुत देर से नहीं मिल रही है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। दोनों मजनू ना अपनी लैला को ढूंढ रहे। कितना प्यार है तुम दोनों के जोड़े में, है ना? मुझे एक बार सिक्योरिटी गार्ड से पूछना चाहिए, हो सकता है उसे कुछ पता हो। मैं एक बार फिर अंजनी को कॉल लगाकर देखता हूँ। नरेन,
अपने दोनों भाई से कुछ तो सीखो, कैसे प्यार करते हैं। तुमने तो आज तक मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। अरे कम से कम एक कैंडल लाइट डिनर या एक रोमांटिक गाने पे डांस ही अरेंज कर दो, कुछ तो सरप्राइज दो मुझे। रानी, मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। कहीं उस बक्से में हंसनी तो नहीं थी? हो ना हो, आज कोई बड़ा बवाल तो जरूर होगा, लेकिन बेहतर होगा कि हम इससे दूर रहें। कहाँ जा रही है? तुझे भगवाने के लिए होश में लेकर नहीं आए, तुझे होश में लाए हैं अच्छे से सबक सिखाने के लिए। ये क्या बोल रहे हो? मैं समझाती हूँ। मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मेरा किडनैप क्यों करवाया है? उधर देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के पतियों को कॉल मैसेजेस करने का, उन पे डोरे डालने का। तो मैंने सोचा तुम्हारी शादी करा देते हैं, फिर तुम्हारे पास भी पति हो जाएगा और तुम मेरे पति का पीछा छोड़ दोगी, है ना? और फिर हम दोनों आराम से सुकून से साथ में रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही हैं मैडम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम्हें पूरे 5 पति दिला रही हूँ। आ जाओ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे। पहला, तुम्हें मार के नर्क में भेज दूं, और दूसरा, तुम्हारी जिंदगी को जीते जी यहीं पे नर्क बना दूं। मुझे ना दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी ना, तो मुझे पहला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। लेके जाओ इसे मंडप में और कर लो इससे शादी। नहीं, मैंने वहां ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ मारू। नहीं, नहीं, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर, समझी? नीचे बैठो चुपचाप। देखो पंडित, 5 मिनट में ही शादी हो जानी चाहिए। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। ऐसे जबरदस्ती किसी की शादी करवाना बहुत बड़ा पाप होता है। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें यहाँ पर शादी करवाने के लिए बुलाया, प्रवचन देने के लिए नहीं। वरना ये चाकू तुम्हारे पेट में जाएगा और ये जबान बंद हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं करता हूँ। जल्दी मंत्र पढ़ो। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गोप्यो। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मेरी हल्दी और मेहंदी तो हुई ही नहीं? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अभी कराती हूँ। थाली लेकर आओ।
नहीं नहीं। देखो हल्दी भी हो गई तुम्हारी, अब बची मेहंदी, अभी कराती हूँ। हाँ अब तुम्हारे एक हाथ में 5-5 पतियों का नाम कैसे लिखूंगी, ये रहने देते हैं। हाँ शादी के बाद अगर इनमें से कोई तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए ना, उसका नाम तुम खुद लिख लेना, ठीक है? ऐसा मत करो त्रिशा, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगी तुम? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि एकांश आएगा और तुम्हारी जान बचाएगा? भूल जाओ, वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला है। हाँ सर। तुमने किसी अजनबी को जाते हुए देखा क्या? सर 4 लोग एक बड़ा बक्सा लेकर गए, हमने उन्हें रोका, तलाशी लेना चाहा, पर त्रिशा मैम ने हमें मना कर दिया और उनको जाने दिया। बाद में त्रिशा मैम भी कार में बैठकर चली गई। पक्का उस बॉक्स में महक होगी, लेकिन त्रिशा कहाँ लेकर गई होगी महक को? मुझे बचाने तुम्हारे पति क्यों आएंगे? मुझे बचाने तो विक्रम आएंगे। सुना नहीं था क्या उन्होंने कहा था कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं? हंसिनी का रूम पूरा बिखरा पड़ा है, कहीं आप में से किसी ने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई है? कहाँ है हंसिनी? विक्रम क्या हो गया, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? सुनीता मासी, कहीं आपने हंसिनी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं क्यों करूंगी हंसिनी के साथ कुछ भी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ। तो फिर किससे किया है? कहाँ है हंसिनी? एक और त्रिशा भाभी, वो दोनों कहाँ हैं? अगर मुझे कुछ हो गया ना तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कीजिए। गठबंधन का सामान लेकर आओ। मैडम रुक जाइए। अब नहीं रुक पाऊंगी मैं, अब नहीं रुक पाऊंगी मैं। पंडित जी, अब अपने पतियों के साथ 7 फेरे और 7 वचन लो। हाथ पैर पकड़ के इसके फेरे करवाना। मेरे पास आए ना तो मैं मार दूंगी। हट जाओ। मेरी ही गलती है, मुझे दूसरा ऑप्शन चुनना ही नहीं चाहिए था। हट जाओ। पहला ही ऑप्शन चुनना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, इस गलती को मैं अभी सुधार दूंगी। इसको पकड़ के अभी मेरे सामने लेकर आओ, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। अब मेरे पास आए ना तो मैं मार दूंगी। पकड़ो इसे। तू मारेगी हमको? है अरे आना, जरा चेहरा देख के इसको मारो।
चौटाला, मैं तुम्हें त्रिशा का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसकी लोकेशन पता करके बताओ। तुम लोग जाओ यहाँ से। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो मुझे। अपना पागलपन बंद करो। क्यों? लगती क्या है तुम्हारी? हाँ, मुझे पहले ही तुम दोनों पे शक था। मुझे लगा था मेरा असली चेहरा सामने आने के बाद तुम मुझसे नहीं बात करोगे, लेकिन नहीं, ये तुम्हें अभी भी कॉल और मैसेजेस करती है। क्यों? लगती क्या है तुम्हारी? और तुम इसके क्या लगते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुर्म करना शुरू कर दोगी। इसने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अकेले में छुपकर कोई राज की बात करनी थी ना तुमसे इसे। क्या बात करनी थी इसे? बोलो एकांश। इसे विक्रम के बारे में बात करनी थी मुझसे, इसलिए बुलाया था इसने। मुझे अब तुम पर या किसी पर कोई भरोसा नहीं। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इससे मरना ही होगा। हाँ तो ठीक है, मार दो उसे। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया त्रिशा। तुम्हारी हर बात मानी, तुमने जो बोला वो ला कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी होने वाली शादी को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्या कहा तुमने? हमारी शादी? हाँ, हमारी शादी अभी तक रीति रिवाज से नहीं हुई थी। मैंने सोचा था कि हम अपनी शादी धूमधाम से करेंगे, और इसके बारे में मैंने माँ से भी बात की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि श्रावण का महीना है, इस श्रावण के महीने में अगर तुम दोनों में से किसी ने भी किसी का खून बहाया तो वो अपशगुन होगा, और हम दोनों कभी खुशी से नहीं रह पाएंगे। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम खून बहाना चाहती हो तो बहाओ। So sweet. और तुम मेरे पति से जितना हो सके उतना दूर रहना, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। चलिए एकांश। एकांश, बहुत देर से आप दोनों गायब हो, हंसिनी नहीं मिल रही है, चल क्या रहा है यहाँ पर? विक्रम, अपनी बकवास बंद करो।
और मेरे सामने से हटो। जब तक मुझे हंसिनी नहीं मिलती मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मैं यहाँ क्या हंसिनी, तुम्हारी हालत किसने की है? तुम्हारे माथे पे ये हल्दी, हुआ क्या है? हंसिनी कुछ बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो भी हंसिनी के साथ हुआ है उन सब में आप दोनों का हाथ है। तो मुझे, वरना आज यहाँ कोई नहीं बचेगा। विक्रम, गन नीचे करो, मेरे कहा। विक्रम, गन नीचे करो, गन नीचे करो। मैं बताती हूँ। वो दरअसल कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? बोलो, इस परिवार में से कोई था? हंसिनी बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, बोलो। इस परिवार में से कोई नहीं था। हंसिनी सच बोलो, कौन था वो? वो कुछ अनजान लोग थे और वो मेरी शादी किसी बुड्ढे से करवाना चाहते थे। लेकिन अनजान लोग तुम्हारी शादी क्यों कराना चाहेंगे? वो दरअसल किसी ऐसे गांव से थे जहां पर लड़कियां बहुत कम होती हैं, इसलिए अपने गांव के मर्दों की शादी कराने के लिए वो ऐसी लड़कियों को किडनैप करते हैं। लेकिन पर हंसिनी तो मुझे सब... प्लीज, इस बारे में मैं आगे और कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। विक्रम, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद तूने मेरे परिवार को बंदूक दिखाने की कोशिश की तो इस बंदूक की गोली तेरे सर के आर पार होगी। ये वो डिवोर्स पेपर्स हैं जिन पर तुमने खुद साइन किया था। हमारी शादी अभी तक रीति रिवाज से नहीं हुई थी और हम दोनों कभी खुशी से नहीं रह पाएंगे। हमारी होने वाली शादी को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुम जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना पति छीनने नहीं दूंगी। तुम्हारा घाव बहुत देर से खुला हुआ है, उस पर मुझे हल्दी लगा दे, तो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं अपने घाव खुद भर सकती हूँ, और वैसे भी शरीर का घाव भरना बहुत आसान होता है, लेकिन दिल का घाव भरना बहुत मुश्किल। मैं घाव तुम्हारी पीठ पर लगा है, वहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा, इसलिए जिद मत करो। चलो, जो जैसा उसे वैसा रहने दीजिए ना, घाव अपने आप भर जाएगा। मुझे एक शब्द नहीं सुनना। बैठो। जब आप मुझसे तलाक के कागज धोखे से साइन करवा ही चुके हैं, तो अब किस बात का हक जता रहे हैं? महक, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो बैठो।
है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। मुझे अपनी शादी की कितनी सारी बातें करनी है, लेकिन ये एकांश कहाँ चला गया? अपने रूम में भी नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे? आप पूरी रीति रिवाज के साथ त्रिशा से शादी करना चाहते हैं, क्यों? तुमने कभी मुझे अपने प्लान्स के बारे में बताया? तुम कभी सुहास बन के, कभी हंसनी बन के मेरे घर में आ जाती हो। जब तुम नहीं बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर मैं भी सच क्यों बताऊं? खुद पता कर लो ना, जैसे मैंने किया था। आपको पता है मुझे त्रिशा के बारे में क्या पता चला है? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, शांति से बैठे रहो। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम ये? कहीं ये एकांश उस हंसनी के पास तो नहीं चला गया? तुम ठीक तो? क्या हुआ था वहां पर? वो मैं स्टोर रूम में कुछ सामान निकालने गई थी और वहां पर एक बड़ा कील था, उससे मेरे कमर पे लग गई, इसलिए थोड़ा चोट। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। ओहो,
एक मामूली सी कील से तुम्हें घाव लग गया। मुझे तो लगा था कि बाकी सब लोगों की तरह तुम पर भी इस घर में सिर्फ चाकू से वार होता है। त्रिशा, तुम जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। मुझे यहाँ एकांश की खुशबू क्यों आ रही है? कहीं एकांश इस रूम में तो नहीं? ये तो किसी के कदमों की आवाज है, शायद कोई यहाँ पर आ रहा है। और अगर ये त्रिशा हुई तो वो मुझे यहाँ पर देख के कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेगी। और मैंने जमीन पे खून देखा तो मैं सोचा तुम्हारा हालचाल पूछने आ जाता हूँ। क्या ये विक्रम इकलौता आदमी है इस रूम में? इसको पहले बाहर भेजती हूँ, फिर देखती हूँ। विक्रम, मुझे ना हंसनी से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम प्लीज बाहर जाओगे? मुझे भी ना हंसनी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो आप बाहर जाएंगे प्लीज? नए नए प्यार में इतनी बेचैनी अच्छी बात नहीं है। तुमने कभी इस हंसनी का चेहरा देखा या फिर ऐसे ही प्यार में अंधे हुए फिर रहे हो? प्यार दिल से किया जाता है, चेहरे से नहीं। जैसे मैं और एकांश। खैर, अब तुम प्लीज बाहर जाओगे? मुझे सच में इससे बहुत जरूरी बात करनी है। ध्यान रखो अपना। कहीं सबके सामने तुम्हारी नाक बचाने के लिए जो मैंने झूठ बोला है, उसके लिए थैंक यू बोलने तो नहीं आई हूँ। अगर थैंक यू ही बोलना होगा तो इस बात के लिए बोलूंगी ना कि तुमने मेरा असली चेहरा सबके सामने ला दिया और इस बोरिंग महक के चेहरे से मुझे मुक्ति मिली। तुम्हारी वजह से तो मैं और एकांश पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर सकते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी तुमने। सोच रही हूँ मेरी शादी के लिए ना तुम्हें कुछ नए कपड़े दिला दूं, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारे पुराने कपड़े हैं। रहने दीजिए मैडम। हे भगवान, शायद इसको शक हो गया कि मिस्टर अग्निवंशी इसी रूम में। तुम्हारे रूम के पर्दे भी बहुत गंदे हैं ना? ये मिस्टर अग्निवंशी कहाँ चले गए? मेरी उनसे बात अधूरी रही। मुझे अभी उनसे बात करनी है। मिली हया थी ऐसी कि हया भी रो पड़ी।
ये किसने लिखा है? कहीं मिस्टर अग्निवंशी तो नहीं? तेरी तलाश में जन्म सजा भी रो पड़ी। तुझे टूट के इतना चाहा कि तुझे मांगते मांगते दुआ भी रो पड़ी। अब तो मेरी दुआ कबूल करवा दो, क्योंकि ये प्यार है हमें, और अपने प्यार के लिए मैं अपनों से बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूं। अरे अब तो जवाब दे दो, अब तो मैं भी इंतजार करते करते थक गया हूं यार। मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना और मुझे तुम्हारा जवाब भी जानना है। इन्हीं आंखों में आंखें डालकर मुझे तुम्हारी हाँ या तुम्हारी ना मैं सुनना चाहता हूँ। विक्रम जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं इस घर में हूँ आपकी वजह से, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि कैसे आपने मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने आकाश के बारे में सोचा है? उसने अगर पिछली बार की तरह हमारे प्लान को नाकामयाब कर दिया तो? हंसिनी, I'm really sorry। मेरा तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं शादी करना चाहता था तुमसे। जो भी हो, लेकिन ना तो मैं उस हादसे से अभी तक बाहर आ पाई हूँ और ना ही मैं आपको पूरी तरीके से माफ कर पाई हूँ। इसलिए जब तक मैं आपको दिल से माफ नहीं कर देती, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चल सेल्फी लेते हैं। हाँ। अच्छा दीप, एक बात बताओ ना, आपने कभी वो हंसनी के पीछे का चेहरा देखा है क्या? I mean, उसके नकाब के पीछे क्या है? नहीं। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? I mean, ठीक है, वो कश्मीर से आई है, मर्दों से अपना चेहरा छुपाती है, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है? औरतों से क्यों चेहरा छुपाती है वो? बात तो तू सही कह रही है त्रिशा, लेकिन हंसनी ना विक्रम की मेहमान है, इसलिए हम सब ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। खैर, अब तो उसे झेलना ही पड़ रहा है। वो सब छोड़, सेल्फी दे। हाँ। मिस्टर अग्निवंशी, हमारी बात अधूरी रह गई। मुझे त्रिशा के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है महक। अब सुनिए तो सही, मुझे क्या कहना है। मैंने बोला ना, मुझे एक जरूरी अनाउंसमेंट करना है। किस चीज की अनाउंसमेंट? माँ, चाचा चाची, वीरेन भाई, भाभी, फूफा जी, आप सबसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या हो गया एकांश? माँ, त्रिशा और मैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे पति पत्नी बनकर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी रीति रिवाज के हिसाब से शादी नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो। वाह एकांश, तुमने बहुत अच्छी बात की है। आज मैं ना बहुत खुश हूँ। आखिरकार मेरी बहन का सपना पूरा हुआ। हाँ, और उस महक का नाम हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब एकांश त्रिशा का पति कहलाएगा, उस महक का विदुर नहीं। हेलो जी जी नमस्ते। हाँ बिल्कुल, मैं अभी 5 मिनट में बात करवाती हूँ आपकी। जी एकांश,
वो मीरठ वाले जो क्लाइंट्स हैं उनका फोन आया था, कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। जरा चलना मेरे साथ। चल। क्या हुआ माँ? कर क्या रहा है तू? तुझे पता है ना त्रिशा कैसी लड़की। अरे उसका दिल बहलाने के लिए मैं उसे इस घर की बहू और तेरी बीवी कहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं तो उसके साथ साथ फेरे ले कांच। तू कुछ भी कर लेकिन इस बात को टाल। चुड़ैल इस घर की और मेरी बहू नहीं बन सकती बस। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। ये मेरी बाजी की एक नई चाल है। माँ। त्रिशा, एकांश, आप दोनों की जरूरी बात खत्म हो गई। वो मुझे भी ना एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। चले? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। चलो एकांश। So, everyone, इस खुशी के मौके पर ना हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। मास थीम पार्टी। जहां सबके चेहरे पे नकाब होगा और उसके बाद उनका असली चेहरा सामने आएगा। जब वो बिना हिचकिचाए, बिना रोक टोक के पार्टी एंजॉय करेंगे। वाह त्रिशा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। बहुत हो गया है छुपने छुपाने का खेल। अब जैसे तुमने मुझे बेनकाब किया था ना, अब तुम्हें मैं भी बेनकाब करूंगी, हंसनी। आखिर मिस्टर अग्निवंशी की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो त्रिशा से शादी करने जा रहे हैं? मुझे छोड़ रहे हैं त्रिशा के लिए। एक तरफ मिस्टर अग्निवंशी से मेरा दुख देखा नहीं जाता। दूसरी तरफ त्रिशा से शादी करके वो मुझे और तकलीफ दे रहे हैं। मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर मिस्टर अग्निवंशी की मजबूरी है क्या? हाँ, थीम पार्टी है। ये लो तुम्हारा मास्क। मुझे माफ करेगा, मैं अपना दुपट्टा हटा के आपका ये मास्क नहीं पहन सकती। ये मेरे रिवाज के खिलाफ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घूंघट के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आज तो ये राज मैं बेनकाब करके रहूंगी।